परम शांति। आज हम बताएंगे कि ब्रह्मा सरस्वती को गलत तरीके से शास्त्रों में बयान करके सनातन धर्म को बाहर वाले लोगों ने, दूसरे धर्म वालों ने या अलग अलग जो सनातन विरोधी है, इन लोगों ने ब्रह्मा सरस्वती को बदनाम किया कि ब्रह्मा सरस्वती की बेटी है और ब्रह्मा ने सरस्वती पर मोहित होकर उससे शादी की। मतलब ये बहुत बड़ा गलत अर्थ है, अर्थहीन बात है। क्योंकि जो ज्ञान के सागर में डूबेंगे तो ब्रह्मा ब्रह्मा माना प्रजापिता ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का क्रिएटर है विष्णु। तो विष्णु विष्णु की नाभि माना शक्ति से ब्रह्मा बना। अब ब्रह्मा है पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर। तो जैसे ब्रह्मांड ब्रह्मांड की आदि में आदि शिव आदि शक्ति, तो आदि शिव ने अपने अंदर से आदि शक्ति को क्रिएट किया, आदि शिव और शक्ति बनी और आदि शिव और शक्ति ने मिलकर विष्णु की रचना की और विष्णु के अपने अंदर से लक्ष्मी की रचना की। और लक्ष्मी और नारायण माना विष्णु, लक्ष्मी और नारायण दोनों मिलते हैं तब विष्णु बनते हैं और दोनों ने मिलकर ब्रह्मा को रचा। तो ऐसी तरह जैसे शिव ने शक्ति को रचा, विष्णु ने लक्ष्मी को रचा ऊपर, ये अव्यक्त में रचना हो रही, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त दुनिया है। अव्यक्त दुनिया की बात है ये। व्यक्त माना 5 तत्वों वाली मृत्यु लोक वाली मैथुनी सृष्टि की बात नहीं कर रहे हम। तब ब्रह्मा ने भी सरस्वती की रचना की। तो सरस्वती की रचना की, मगर उससे पहले तो सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने जैसे ही 7 परम पुरुष बनाए थे और 7 परम पुरुष की रचना करके उसने 7 लोक में भेजकर 7 लोक की रचना की। और उस परम पुरुष भी परम तत्वों के बने थे, उन्होंने भी, परम पुरुषों ने भी अपने अंदर से परम शक्तियों को निकाला और उन्होंने अनेक, एक संकल्प मात्र से अनेक रचना की और 7 लोक को बनाए। ऊपर धरती के ऊपर जो 7 लोक थे पहले अव्यक्त लोक थे, परम तत्वों की इनकी सृष्टि थी। फिर बाद में धीरे धीरे रचना बहुत होती गई और सभी की एनर्जी कम हो गई, वो 3 तत्वों में आए तो वो देवता कहलाए। तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि के ज्ञान देने के लिए जो क्रिएशन किया था, और ब्रह्मा की बुद्धि से, वो शक्ति से, ब्रह्मा की बुद्धि की शक्ति से सरस्वती पैदा की थी। अब ब्रह्मा ने सरस्वती इसलिए अव्यक्त स्वरूप में पैदा की थी, व्यक्त में नहीं। जब व्यक्त माना साकार मृत्यु लोक में, जैसे मनुष्य शत्रुपा होते हैं वो साकार लोक में होता है। जो मनुष्य शत्रुपा की सृष्टि होती है वो साकार लोक में, मृत्यु लोक की मैथुनी सृष्टि होती है। यहाँ भाई बहन का कायदा होता है तो भी मनुष्य शत्रुपा की तो रचना आप समझ सकते हो, मृत्यु लोक की रचना। और ब्रह्मा तो अव्यक्त दुनिया बनाते, ब्रह्मा ने पहले अव्यक्त दुनिया बनाई थी। तो ब्रह्मा की जो रचना है, जो सरस्वती, उसने, ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से, सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान की देवी जो ये परम पुरुषों को या ऋषि मुनियों को ज्ञान देती थी। और सरस्वती को, ब्रह्मा ने सरस्वती को कब पैदा किया है? तो ब्रह्मांड के आदि में। जैसे ब्रह्मांड के आदि में ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो निराकारी से आकारी बने, शिव शक्ति बने, शिव शक्ति से विष्णु बने, अपना एक रूप निकाल के विष्णु बनाया, विष्णु के रूप से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष बनाए, 7 लोक बनाए। तभी ब्रह्मा ने सरस्वती इन परम पुरुषों को ज्ञान देने के लिए बनाया था। तो कितना टाइम हुआ? ब्रह्मा का तो पहला अपराध पूरा हुआ, सरस्वती की रचना की हुई है, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ। अव्यक्त दुनिया में बनाई, व्यक्त नहीं, साकार लोक नहीं, मृत्यु लोक नहीं, अव्यक्त दुनिया, परम तत्वों की दुनिया थी। ब्रह्मा जो परम तत्वों में थे और वो प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन होता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। तो शंकर पार्वती जो है वो शिव शक्ति का एक रूप है। शिव का रूप साकार में शंकर है और शक्ति का रूप पार्वती है। ऐसी तरह तो ये सरस्वती को रचना की हुई है, सरस्वती की रचना की हुई है, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ।
तो ब्रह्मा का 50 साल कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन माना एक कल्प होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर, और एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं। माना एक कल्प में 1000 युगांतर होते हैं। तो आप समझ लो कि ब्रह्मा का 50 साल कितना हुआ। तो सरस्वती की रचना की हुई है। ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ, दूसरा अपराध चल रहा है अब। और दूसरा अपराध का ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो सरस्वती को हुई अगर अव्यक्त दुनिया में सर्जन किया था ब्रह्मा ने, तो जो अव्यक्त दुनिया के कायदे कानून अलग होता है, वो रचना होती है। तो उसको सर्जन किए, सरस्वती का सर्जन किए हुए 1555 खरब साल हो गए। हमारे ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने सर्जन की शुरुआत की, उसको ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, वहां से ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का 50 साल हो गए, पहला अपराध पूरा हो गया। दूसरा अपराध, तो पहला अपराध का ब्रह्मा का 50 साल गुनो तो कितना होता है? ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मा का 50 साल 1555 खरब साल हुआ। तो सरस्वती की रचना की हुई 1555 खरब साल हुई। तो हमारे शास्त्रों में जो झूठे लोग हैं, वहाँ कई ऋषि मुनि भी, नास्तिक धर्म के भी हुई है ऋषि मुनि, और उन्होंने शास्त्रों में बहुत उल्टा फुल्टा लिख दिया शास्त्रों को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। जैसे शिवलिंग की बात बता दी, तो शिवलिंग को भी बदनाम किया, शिव शंकर मतलब शंकर पार्वती को भी बदनाम किया, शिवलिंग को भी बदनाम किया। तो ये सब गलत बात है। शिवलिंग का अर्थ क्या आता है? शिवलिंग जहाँ जहाँ भी शिव प्रकट हुए, अव्यक्त स्वरूप में प्रकट हुए, वहाँ ये शिवलिंग बनाया। जो शिवलिंग का ओरिजिनल मतलब होता है ज्योतिर्लिंग। ज्योति माना लाइट का लिंग, निराकार लिंग, निराकार जो ब्रह्म है। तो निराकार ब्रह्म का एक साकार रूप है ज्योतिर्लिंग। और ज्योतिर्लिंग में बाद में शिवलिंग, जहाँ शंकर व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप में साक्षात्कार किया, वो 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो सभी भक्ति मार्ग में ऐसे गड़बड़ फैलाने वाले जो सनातन विरोधी थे, ऐसे बहुत सारे लोग हुए। किन किन का नाम दोगे? बहुत सारे लोगों ने, विदेश से भी आए लोगों ने, अपने भारत में भी कई लोग हुए। इन्होंने सनातन धर्म को ऐसी तरह बहुत बदनाम किया। मगर ओरिजिनल जब ज्ञान हो, तो अव्यक्त दुनिया में जो रचना होती है, तो वो रचना को तुम जो 5 तत्वों की व्यक्त दुनिया में, 5 तत्वों की मृत्युलोक की दुनिया, माना मैथिली दुनिया को तुम कंपेयर नहीं कर सकते। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.